अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपने प्रीवियस चैप्टर में इफेक्ट्स ऑफ करंट एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें एक इफ़ेक्ट था मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। उसमें बताया गया था कि अगर एक कंडक्टर में से करंट पास करेगा तो उसके रिज़ल्ट में उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो डिपेंडेंट है टोटली करंट के ऊपर। तो ये आपने थोड़ी सी बात वहाँ पर पढ़ी थी, तो हम यहाँ पर उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो स्टार्ट मैं करता हूँ मैग्नेट से ही। मैग्नेट होता क्या है, उसके बाद फिर हम चैप्टर की तरफ चलेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देख लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ना वो कैसे यानी कि स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर हम पहला जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है। देखें, ऐसा सब्सटेंस जो आयरन के स्मॉल पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और वो पॉइंट आउट करे नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में। मतलब वो अपने आप को, अगर उसको आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं, उस मटेरियल को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो अपने आप को अर्थ के नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में जो है ना वो पॉइंट करेगा। तो ये मैग्नेट, क्योंकि हमारी अर्थ इट सेल्फ एक मैग्नेट है, तो उसकी मैं बाद में भी बात करता हूँ कैसे है। तो यहाँ देखें, अब मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। मैग्नेटिक मटेरियल वो होंगे जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट, और इनके जो कंपाउंड्स हैं वो भी। तो ये मटेरियल जो है ना वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इनका काफ़ी यूज़ होता है। फिर मैग्नेटिज्म क्या होता है। स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। यानी जो मैग्नेट के साथ प्रॉपर्टीज़ हैं एसोसिएटेड हैं वो हम स्टडी करते हैं, उसे मैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। अब मैग्नेट आया कहाँ से। ये नेचुरल है टोटली, और तुर्की के गांव मैग्नीशिया से ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, इसलिए उसका नाम उसी गांव के नाम से रखा हुआ है, मैग्नेट। और अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो प्रोड्यूस कैसे होती है, और फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, ओरिजिन क्या है उसका, वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो चैप्टर का नाम है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होगा, जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करेगा तो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड आप स्टडी करेंगे, उसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि उस मैग्नेटिक फील्ड की खास बात क्या है कि वो करंट फ्लोइंग कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, किसी मैग्नेट ने नहीं किया। तो समझें, जब भी करंट पास करेगा और वो साथ लाजमी बात है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो जब तक करंट होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो फिर हम इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करना है। अब फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की थोड़ी सी बात कर लें। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम सुना था, उसका आइडिया माइकल फ्राडे ने दिया था। तो उसमें ये था कि वो लाइंस इमर्जनरी होती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट लेती हैं, नेगेटिव पे एंड होती हैं, वहाँ आपने ये डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ पोल, ये जैसे एक बार मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल से स्टार्ट लेंगी और वो साउथ पोल की तरफ आएंगी, इस तरह से इधर से बाहर निकलेंगी। ठीक है जी, ये इस तरह से ओरिएंटेड होती हैं, नॉर्थ से स्टार्ट लेती हैं, साउथ पे आती हैं, फिर इन साइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर अगर आप देखें तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, और ये इन साइड द मैग्नेटिक मैग्नेट जो है ना उनकी डायरेक्शन है। लाइन टूटती नहीं है, मतलब इसका ये लूप बनती है एक यानी कि लाइन जो है ना वो बीच में ब्रेक नहीं होती, लूप बन जाती है। तो इसका मतलब है आप एक नॉर्थ या एक साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे वहाँ तो था ना, आप पॉजिटिव चार्ज
और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर सकते हैं, और ज़ाहिर सी बात फिर उनकी जो फील्ड है उनके दरमियान वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, आप एक मैग्नेट को अगर यहाँ से फर्ज करके काट देते हैं तो यहाँ जो मैग्नेट आप काटेंगे उसका नॉर्थ और साउथ जो है ना वो सेपरेट नहीं होगा। यानी कि जैसे फ़र्ज़ करें ये एक मैग्नेट है, उसे आप अगर यहाँ से कट कर देते हैं तो दोबारा क्या बना लेगा, नॉर्थ और साउथ बना लेगा, और इधर फिर दोबारा इसका भी क्या बन जाएगा, इसका भी नॉर्थ और साउथ बन जाता है। तो कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात याद रखनी है। अब जो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म की, उसमें हम जो इलेक्ट्रिक मोटर और इसके अलावा आगे नेक्स्ट जो करंट मेजरिंग डिवाइसेस हैं उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के ऊपर है, वो भी आप इस चैप्टर में सीखेंगे। तो अब हम आगे बात करते हैं, जो मैंने अभी बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या है उस पर बात करते हैं। जी, अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज़ वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसी ही हैं। और जस्ट जो मैंने आपको बताया उसमें जो डिफरेंस था वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट लेती हैं और साउथ पे फिर इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से जो है ना वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं ओरिजिन की। अब फ़र्ज़ करें एक चार्ज पार्टिकल है, उसके सराउंडिंग में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन चार्ज है, यानी चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और अगर चार्ज पार्टिकल फ़र्ज़ करें मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल अगर मूव करने लग जाए तो अपने सराउंडिंग में वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो साथ मूव करवाएगा ही, लेकिन एक और फील्ड जनरेट करवा देता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी ये वाली सिंपल वही जो साथ चल रही वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक और चीज़ जनरेट करवा रही जिसे हम अब नाम देंगे मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये सिर्फ मूविंग चार्ज में होगा, यानी रेस्ट वाला चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि मूविंग चार्ज जो होगा उसके पास दोनों फील्ड होंगी, उसके साथ साथ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव करेगी, लेकिन साथ उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। यानी वो मैग्नेटिक फील्ड किस शेप में, लूप की शेप में, जैसे वो एक लाइन जो है नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ की तरफ, इसी तरह है ये ऐसे। यानी इधर वही नॉर्थ वाली साइड होगी और इसे साउथ वाली साइड होगी। यानी समझ लें वो चार्ज एक टीनी मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाता है। चार्ज तो बहुत छोटा होता है ना, इसलिए टीनी मैग्नेट बोला। तो अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये मूविंग चार्ज से प्रोड्यूस हुई। अगर हम अब एटम के अंदर आते हैं तो उसके अंदर स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस और बाहर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इनके सब कंडक्टर जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम के साथ एसोसिएट नहीं होते, विद इन कंडक्टर वो मूव करते हैं। तो उनकी जो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन है ना, ये मैटर करती है। अब मोशन से मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मोशन से जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन को देखें, उसकी मोशन दो तरह की है ऑर्बिट में, एक स्पिन मोशन है और एक ऑर्बिटल मोशन है। अगर इन दोनों मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, देन वो मटेरियल जो होगा वो मैग्नेट बन पाएगा या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता होगा। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से होती हैं कि उन दोनों मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, और वो मटेरियल मैग्नेट नहीं बन पाते या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो वो क्या कहलाते हैं, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेट कहते हैं। वैसे 17 चैप्टर में ये सारी स्टोरी है वैसे। तो वो जैसे कॉपर है, कॉपर जो है ना मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, उसके अंदर ये सिचुएशन है। अब आगे आ जाए, जब करंट आता है तब क्या होता है। देखिए करंट आएगा जब किसी वायर में से, ये आपका पहला पहला जो है ना वो टॉपिक भी है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ड्यू टू करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सिंपली क्या करते हैं कि एक वायर है ये वाली, यह बना लेते हैं, फिर वहाँ डिस्कस भी करना है, हमने लिखना भी है।
और इसके साथ हमने एक बैटरी अटैच कर दी। बैटरी हमने इस तरह से अटैच की कि जो करंट इस वायर में से फ्लो करे, कन्वेंशनल करंट, वो अपवर्ड मूव करेगा। यानी जो करंट होगा वो किस तरफ जाएगा, वो अपवर्ड जाएगा, आई जो होगा। अब करंट अपवर्ड मूव कर रहा है अगर, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा और उसकी क्या वैल्यू होगी। लेकिन सबसे पहले तो करंट आने से मैग्नेटिक फील्ड कैसे है वो देख लें। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन जो है ना वो अलाइन होनी चाहिए, फिर वो मैग्नेटिक मटेरियल बन सकता है। अब अगर फर्ज करें वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं, जैसे कॉपर है, उसमें से जब करंट पास करेगा डेफिनेटली उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। हाल दो जो सिंपली वो कॉपर होता है, यानी जब उसमें से करंट पास नहीं कर रहा होता तो तब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी रीज़न क्या है, उसके अंदर जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन और ऑर्बिटल मोशन अलाइन नहीं है। तो उन दोनों मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन जब आप करंट फ्लो करवाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और एक ही तरह की मोशन करते हैं, तो सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता, एडअप हो जाता है, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन वो करंट जब तक है तब तक ही सारे इलेक्ट्रॉन, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है जब तक, तब तक ही वो सारे जो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता रहेगा। लेकिन करंट ऑफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, तो इसलिए उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तब तक है, अदरवाइज नहीं है। अब अगर अर्थ की बात करें, हमारी अर्थ की कोर के अंदर जो है ना आयरन क्रिस्टल्स हैं। आयरन मतलब प्योर आयरन है और मोल्टन फॉर्म में है, जैसे आप कोर कहते हैं। मोल्टन फॉर्म के अंदर है, यानी पिघला हुआ, मैग्मा जैसे होता है, तो वो सर्कुलेट करता है बहुत तेज़ी के साथ, जो है ना वो इस तरह सर्कुलेट करता है विद इन कोर। इस वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अर्थ का ये वाला एंड क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल, और ये वाला एंड क्या कहलाता है, साउथ पोल। यानी हमारी अर्थ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है या ओरिजिनेट हो रहा है, उसकी कोर से, क्योंकि कोर के अंदर आयरन है मोल्टन फॉर्म में और वो बहुत तेज़ी के साथ रिवॉल्व करता है, वही मोशन की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा चलें अब इस पे बात करते हैं। ये जो मैंने बोला कि अगर जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक ही जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे करंट ऑफ करेंगे तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब जो करंट की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करती है। अपवर्ड है तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस तरह सर्कल शेप में आनी है इसके सराउंडिंग में, यानी इधर ऐसे पूरी सिलेंड्रिकल शेप में कह लो, सर्कल शेप में जब करंट इसके अंदर से पास करेगा। और अब क्योंकि ये अपवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। डायरेक्शन कैसे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, आप इसके सराउंडिंग में, यानी इसको कार्डबोर्ड में से गुजार लें वायर को, यानी जैसे ये है फर्ज करें, इसको इसमें से गुजार लें, तो इसके यहाँ पर क्या रख दें आप, कंपास नीडल रख दें। कंपास नीडल वो होती है, उसके अंदर मैग्नेट ही होता है, फ्रीली सस्पेंडेड होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डिटेक्शन दे सकता है। तो वो चार आप कंपास नीडल रख दें, वो अपने आप को इस तरह से ओरिएंट कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो दिखाई देगी। अब ये अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिर क्लॉकवाइज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड की जा सकती है। कि आप सिंपली क्या करें, एक कंडक्टिंग वायर को अपने राइट हैंड में इस तरह ग्रिप करें, तो जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा हो अपवर्ड या डाउनवर्ड, उस डायरेक्शन में थंब को पॉइंट आउट करें। जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी आपकी, कर्व फिंगर, तो कर्व फिंगर जो होंगी आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट आउट करेंगी। अब देखिए करंट अपवर्ड है, इसमें ये थंब बता रहा है उसको, और जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये वाली, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं, जो कि अब एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप डाउनवर्ड करेंगे इस तरह तो देखें फिंगर्स क्या बताती हैं, फिंगर उसको क्लॉकवाइज इंडिकेट करती हैं। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और अगर आप करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसका जो राइट हैंड रूल मैंने कहा वो मैं लिख देता हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट हैंड रूल कैसे यूज़ करते हैं टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें क्या है, आपने वायर जो है ना राइट हैंड में ग्रिप करनी है। इफ़ द वायर इज ग्रिप्ड इन द
फिस्ट यानी हथेली के ऊपर, हथेली में पकड़ लें, ऑफ राइट हैंड with the thumb pointing in the direction of current. Then the curled fingers indicated the direction of मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सबसे पहले किसने डिस्कस किया? अम्पेयर। तो अम्पेयर लॉ भी है, आगे चल के पढ़ेंगे। अम्पेयर एक साइंटिस्ट है, वैसे बेसिकली वो पहले एक कॉलेज में क्लर्क भी थे। तो अपना ऑफिस का काम कर रहे थे टेबल पे, यानी कि चेयर टेबल पे बैठ के। तो टेबल पे उनकी फाइल्स पड़ी हुई थी, और इसके अलावा जो साथ में एक टेबल लैंप था, टेबल लैंप की वायर उनकी फाइलों के करीब से गुजर के जा रही थी, वो प्लग में लगी हुई थी। अब उन्होंने फाइल ओपन की, उसमें से पेज उठाए और उसमें से कॉमन पिन लगी हुई थी जो पहले यूज़ होती थी। तो कॉमन पिन जो है ना, उन्होंने उसमें से निकाली, और वो सुई जो थी वो निकाल के जब रखी, तो वो एक तरह से उन्होंने जो लैंप था उसकी जो वायर गुजर रही थी उसके करीब रखी। तो ज़ाहिर सी बात है, वायर में करंट था, तो वो नीडल जो है ना उसके साथ अटैच हो गई, क्योंकि वो जो नीडल थी वो मैग्नेटिक मटेरियल थी, और जब वायर में से करंट गुजर रहा था उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी था, तो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसे कहेंगे। तो उन्होंने फिर यानी कि अपना जो काम करे तो उसको करते हुए ना उसको देखा, नीडल को उन्होंने उतार के उसको फिर उसे के करीब ही रख दिया, दोबारा वायर के करीब ही, तो वो दोबारा अटैच हो गई। तो उन्होंने बड़ा यानी उसको गौर से देखा भी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना लग रहा है। तो उन्होंने अपना काम बंद किया और इसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने देखा जो वायर है वो उसके साथ अटैच है, यानी नीडल जो है वो वायर के साथ अटैच हुई है। उन्होंने स्विच निकाल दिया लैंप का, करंट ऑफ हो गया, नीडल खुद ब खुद ही जो है ना अलहदा हो गई वायर से, यानी जो कॉमन पिन थी, नीडल थी, वो खुद ब खुद ही वायर से अलहदा हो गई, क्योंकि करंट चला गया, मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गई। स्विच दोबारा लगाया गया तो डेफिनेटली क्या हुआ, वो पिन दोबारा जुड़ गई उसके साथ। इस तरह से इसका स्टार्ट हुआ था एक्सीडेंटली, लेकिन बाद में उन्होंने उसमें काम किया लैब में, तो फिर उनके नाम से ही फिर आगे चल के हम लॉ पढ़ेंगे, एम्पेयर लॉ, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड है वो हम फाइंड आउट करेंगे। वो एक तरह से जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए आपने गाउसीज लॉ बनाया था, समझ लें मैग्नेटिक फील्ड का जो गाउसीज लॉ है वो अम्पेयर लॉ होगा। वहाँ आप गॉसियन सरफेस ड्रा करते थे, यहाँ आप अम्पेरियन पार्ट ड्रा करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया करेंगे। तो इंशाल्लाह कल पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका। इसमें जो भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। ये इंट्रो था, इसमें याद रखने वाली बात सिर्फ वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन है, और इसके बाद ये राइट हैंड रूल याद रखना है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग वायर। तो कल जो टॉपिक होगा वो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो पहला टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अल्लाह हाफिज़ जी।